बिस्मिल्लाह हमारा स्टूडेंट मैथमेटिक्स पर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए यही कोर्स है। हमने कॉनिक सेक्शन 1 स्टार्ट किया हुआ, एक्सरसाइज 8.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। इफ़ A 2 एंड B 3 1 आर द एंड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी। कोई कार्ड ए बी है सर्कल के ऊपर, उसके एंड पॉइंट्स ये हैं ऑफ द सर्कल। सर्कल क्या है आपके पास, देखें एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। सर्कल क्या है, सर्कल आपके पास तो दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमने इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करें, कंपेयरिंग with general equation of circle with general a points of general equation ऑफ सर्कल। वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करें तो 2g आपके पास आ जाएगा, 2g बराबर है -4 के, तो g बराबर है -4/2, 2 2 ज़ार 4, तो g आपके पास -2 निकल आया। 2f बराबर है -2 के, तो f -2/2, तो f आपके पास -1 के इक्वल निकल आया। तो और c आपके पास यहाँ से 4 के बराबर है। अब सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, यहाँ से आपके पास यहाँ से आपके पास निकल आया सेंटर ऑफ सर्कल, वो आपके पास बराबर है c माइनस g माइनस f, वो बराबर है c माइनस g माइनस माइनस प्लस 2, 1। ये सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ गिवन सर्कल जो भी है ये है। अब हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो सर्कल हमारा कुछ इस तरह का होगा, ये एक्स वाई प्लेन में सर्कल है एक्स वाई, तो ये सेंटर है C 2, 1। अब 2 पॉइंट क्या हैं, A आपके पास 2 2 है, A 2 2 है और B 3 1 है, और कार्ड A B है। A 2 1 है, B आपके पास 3 1 है। ये कोई कार्ड है जिसके एंड पॉइंट्स हैं A 2 2 और 3 1। तो यहाँ पर ये 2 है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, वो क्या होगा, A 2, 2। और यहाँ पर 3 एक्स एक्सिस 3 पर ये है, ये यहाँ कोई पॉइंट होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, 3, 1। इस कार्ड को मिला दें, इस कार्ड को मिला दें। लेकिन क्वेश्चन जो बुक के अंदर है उसकी स्टेटमेंट सही नहीं है। असल स्टेटमेंट ये है कि एक चीज़ को हमने अज्यूम करना है और दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है। यानी कि सेंटर से जो लाइन इसके ऊपर हम ड्रा कर रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर हो इसके ऊपर, अगर ये लाइन इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये 90 का एंगल बना रही है, तो फिर ये इसको बाइसेक्ट करेगी। एक चीज़ को हमने अज्यूम करना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज़ हम मालूम करेंगे कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट डी है। तो हमने ये प्रूफ करना है
कि अगर हम पहले ही हम इसको डी को मिड पॉइंट मान लें तो फिर हमने प्रूफ क्या करना है। अगर हम इसको पहले ही हम कहेंगे ये इसका मिड पॉइंट है तो फिर हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि ये डी जो है इसका मिड पॉइंट है। पहले पार्ट में इस तरह फाइंड करें। किताब में जो क्वेश्चन है वो सही नहीं दिया हुआ। असल क्वेश्चन ये है कि अगर एक चीज़ को हमने पहले फ़र्ज़ कर लेना है, उसको मान लेना है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कि यानी कि ये 90 का एंगल बना रही है फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड, ये लाइन 90 का एंगल बना रही है। ये चीज़ हमने अज्यूम करनी है और ये हमने बताना है कि ये डी है, ये इसका मिड पॉइंट है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये डी इसका मिड पॉइंट है। एक चीज़ हमें दी हुई है, पहले हमने माननी पड़ेगी कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। दूसरी चीज़ हमने ये फाइंड करनी है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है। ये हमने प्रूफ करना है। तो पहले पार्ट में हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये डी मिड पॉइंट है। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। आप देखें स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं m1 है। तो y2 माइनस y1 यानी कि 1, ये y2 है, ये y1 है, तो 1 माइनस 2 x2 3 माइनस 2 3 माइनस 2, तो ये आएगा -1/1, तो ये -1 निकल आई। अब इस लाइन की स्लोप, जो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसकी स्लोप फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही फाइंड कर लेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। सिंस सी डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, सो इसकी स्लोप को m2 कह देते हैं। m2 मल्टीप्लाई बाय m1, m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 आपके पास -1 है, तो m2 आपके पास यहाँ से क्या निकल आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 आपके पास 1 आ गए। इसकी स्लोप आपके पास 1 आ गई है। अब हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, सी डी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विद, अगर आपको स्लोप दी हो और पॉइंट दिया हो तो कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं, ये हमने लाइंस के चैप्टर में पढ़ा था। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m x माइनस x1। एक पॉइंट दिया हो अगर हमारे पास, तो फिर तो कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है। तो आइए हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। y माइनस y1 m x x1, तो स्लोप ऑफ सी डी, तो हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ सी डी। इक्वेशन ऑफ सी डी की बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 m x माइनस x1। पॉइंट क्या है, पुट x1 y1, पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट आपके पास है 2 1, ये पॉइंट है इसके ऊपर 2 1, सी पॉइंट है 2 1, और स्लोप कितनी है m आपके पास, इस सी डी की स्लोप आपके पास 1 है। y माइनस y1, y1 1 है, m 1 है, x माइनस x1 x2 है, तो ये निकल आया y माइनस 1 x माइनस 2। x को इधर ले आए, y माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। अब इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन फाइंड करते हैं। y माइनस y1 m x माइनस x1, पुट x1 y1, कोई एक पॉइंट ले लें, हमारे पास 2 पॉइंट, हम ये वाला ले लेते हैं।
हमें स्लोप पता हो और एक लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट पता हो और हमें स्लोप पता हो तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एक पॉइंट हम ले लेते हैं 3 1 और स्लोप हम इसकी हमने फाइंड की हुई है इस ए बी की स्लोप हमारे पास -1 के इक्वल है। ये -1 के इक्वल है तो लगाएं फार्मूले में y माइनस y1 आपके पास 1 है, m -1 है, x x1 3 है। तो y माइनस y1 माइनस x प्लस 3, इसको इधर ले आए y प्लस x -1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आएगा y प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई हैं। इनका ये जो है इस लाइन की इक्वेशन है सी डी की और एक ए बी की है। तो ये दोनों एक दूसरे को, अगर इस पॉइंट डी के ऊपर हमने फ़र्ज़ किया है कि ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यानी कि ये पॉइंट सी डी जो है हमने फ़र्ज़ किया है कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको यहाँ कट कर रही है। तो हमने डी के कोऑर्डिनेट असल में फाइंड करने हैं। तो ये पॉइंट इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है। ये डी के ऊपर भी है, एक ही वे भी है। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा, इन दोनों लाइन का जो सोल्यूशन होगा वो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो इनका कॉमन सोल्यूशन होगा। तो इनको ऐड करते हैं। इनको ऐड कर दें, ये कट जाएगा 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2, y निकला है। अब ये किसी में पुट कर दें, 3/2 माइनस x, इसमें पुट कर दें +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x उधर चला जाएगा, ये आएगा 3/2 + 1 इज इक्वल टू x, तो 5/2 इज इक्वल टू x। तो ये पॉइंट निकल आया। d के कोऑर्डिनेट हैं x y, आपके पास 5/2 और 3/2। हमने ये प्रूफ करना है कि ये मिड पॉइंट है। हमने ये प्रूफ करना है कि ये डी पॉइंट निकल आया। हमने ये प्रूफ करना है कि ये इस ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, ए डी और बी डी के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट डी इस लाइन का मिड पॉइंट है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमने प्रूफ करना था। तो हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालते हैं ए डी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 5/2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 3/2 माइनस 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये होता है, x दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। दो पॉइंट आपके पास है x1 y1 और एक पॉइंट है आपके पास x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यहाँ से 2 to the 4, 4 में 5 निकाला, 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 to the 4, 4 में 3 निकाला, -1/2 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये निकल आया 1/4 का अंडर रूट। तो ये निकल आएगा 2/4, 2 1 2 4। तो ये आपके पास निकल आया ए डी, आपके पास डिस्टेंस निकल आया 1/2 का अंडर रूट। आप बी डी डिस्टेंस निकालें, बी और डी के दरमियान डिस्टेंस निकालें, बी और डी। तो क्या आएगा, x2 5/2 है, x1 3 है, -3
प्लस 3/2 y2 y1 1 है, इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब इसमें देखें थ्रू द 6 में 5 निकाला 1/2 माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर 2 1 2, 2 में 3 निकाला 1/2, ये आया 1/4 एलसीएम लें 4 आ गया ऊपर 1 + 1 इसका अंडर रूट, तो ये 2/4 आ गया, तो ये 1/2 ये 1/2 का अंडर रूट, तो ये BD निकल आया। तो AD बराबर है BD के, hence D is mid point of chord AB which bisect AB। तो वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये मिड पॉइंट है, ये D जो है ये हमें प्रूफ कर दिया है कि D मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब है कि ये AB का मिड पॉइंट है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि एक चीज़ हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि ये लाइन जो है ये सेंटर से इस कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये लाइन एक लाइन है जो हमने C से इस कार्ड के ऊपर ड्रा की है। तो यहाँ पर जहाँ ये कट कर रही है वो पॉइंट D का हमने इसको नाम दे दिया है DXY, तो ये लाइन जो है इस AB को कट कर रही है इस पॉइंट D के ऊपर, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रही है। एक चीज़ हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो दूसरे पार्ट में आपने ये करना है कि ये लाइन C से इस D के ऊपर आपने D को मिड पॉइंट मानना है, यानी कि ये अज्यूम करना है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, फिर आपने प्रूफ करना है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ आपने दूसरे पार्ट में अज्यूम करनी है। तो दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपने ये बताना है, पार्ट B में D is midpoint of AB। सो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो ये D के कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे 2 + 3, यही आएगा 2 + 3 / 2, 2 + 3 / 2 1 + 2 / 2, तो ये आ जाएगा D के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5/2 और 3/2। ये हमने मान लिया है, एक चीज़ को हमने मान लिया है कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये चीज़ हमने मान ली है कि ये इसका मिड पॉइंट है और ये सर्कल से लाइन ड्रा करना है। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये लाइन CD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है इसको, तो फिर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अगर ये बाइसेक्ट कर रही है, एक चीज़ हमने माननी है कि ये इसको बाइसेक्ट करती है, फिर हमने प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ AB हमें दोबारा फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने फाइंड की हुई है, -1 है। स्लोप ऑफ AB = M1 = -1, ये हमने पहले फाइंड की हुई है। तो इसकी स्लोप भी हमने फाइंड की हुई है CD की स्लोप की क्या है, CD की फाइंड कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं CD की। तो स्लोप ऑफ CD ये क्या होगा, y2 - y1
x2 माइनस x1। y2 क्या है 5/2 3/2 3/2 3/2 y2 3/2 माइनस 1। y2 क्या है 3/2 y1 1 5/2 5/2 x2 माइनस x1 आपके पास 2 है। तो यहाँ से देखें 2 इधर चला जाएगा, 2 में ये आएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 5 माइनस 4/2, तो ये आएगा 1/2, ये नीचे भी 1/2, तो ये काट के तो ये 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ CD 1 आ गया है। सो M1 M2 बराबर है -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -1। सो CD इज़ परपेंडिकुलर टू AB। ये प्रूफ हो गया कि CD A की इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यही हमने प्रूफ करना था। पहले एक चीज़ को हम लेके चलेंगे कि D इसका मिड पॉइंट है। तो दूसरी चीज़ हमने प्रूफ कर दी है कि ये CD AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये दो इसके पार्ट्स हैं। तो इस तरह आपने प्रूफ करना है। तो KP के बोर्ड के स्टूडेंट्स, AJ के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।